Hello students, let's see the question. So the question says Rutherford's model of the atom proposed that electrons move randomly around the nucleus, electrons are located inside the nucleus, electrons orbit the nucleus in circular paths, electrons do not have a definite location. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो कंसाइज वे में कहे तो क्या था। रदरफोर्ड ने कहा था कि एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ न्यूक्लियस विल बी एट द सेंटर ऑफ द एटम और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स यही न्यूक्लियस को रिवॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको एक एक करके समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस, ये तो है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने सर्कुलर पाथ डिफाइन कर दिया था, तो दिस ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, कभी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस किस किस से बने होते हैं। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ था, तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे बहुत सर्कुलर तो बने नहीं है लेकिन डेफिनेटली ये करेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ ही है और इसको हम कह रहे हैं ऑर्बिट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट लोकेशन, इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिनेट लोकेशन कह दिए हैं रदरफोर्ड ने, लेकिन मैं आपको फॉर द नॉलेज ओनली बता देती हूँ, ये जो नॉट हैविंग अ डेफिनेट लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये बाद में एक क्वांटम मॉडल करके एक मॉडल आने वाला है यही एटॉम का, उसमें कहा जाएगा। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, इसको लेके आप परेशान ना हो। तो आई थिंक आपको ये आंसर समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। आंसर इज ऑप्शन सी एंड थैंक यू सो मच।